हैप्पी साबित। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सभी के सामने हो सकती हूँ, यहाँ खड़ी हो सकती हूँ और मैं विटनेस के रूप में आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है। आप सभी को पता है कि मैं एमएससी करने के लिए बेंगलोर गई हुई थी और अभी मैं लौटी हूँ। मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया है और लास्ट वीक ही मेरा रिज़ल्ट आया है और मैंने डिस्टिंक्शन में पास किया है और ये सब परमेश्वर की अगुवाई की वजह से है। और जिस तरह से यहाँ से जब मैं गई तो बहुत ही टफ डिसीजन था, मतलब काम कर रही थी, काम को छोड़ के फिर मम्मी को यहाँ अकेले छोड़कर इस तरह से एकदम से बैंगलोर जाना, इतना बड़ा शहर, वहाँ जाके एडजस्ट करना, रहना। और मैं कभी बैंगलोर गई नहीं थी, सिर्फ एक ही बार गई थी और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने क्लास में अकेली एक ही स्टूडेंट थी। 2 साल मैंने अकेले पूरा ये कोर्स निकाला है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मुझे बोला गया कि मतलब मेरे सीनियर लोग थे, 5 जन थे, उसमें से 3-4 डे स्कॉलर थे। एक लड़का था, वो बॉयज़ हॉस्टल में रहते थे और एक लड़की थी जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। तो मैं भी हॉस्टल में ही रहने वाली थी और आप लोग यकीन नहीं करेंगे जब मुझे पता चला कि वो सीनियर कौन है। वो सीनियर वो जो लड़की निकली वो थी मेरी जान पहचान की। जब मैं बीएससी कर रही थी तो वो जीएनएम कर रही थी, वो तब मेरे से जूनियर थी और अभी मैं जब लॉरी में ज्वाइन की तो वो सीनियर थी। और उसके साथ मेरा इतना अच्छा दोस्ती हो गया, हम लोग दोनों एक साथ जाना आना। उनके वजह से जो है मैं जहाँ मतलब अकेले पड़ जाती, परमेश्वर ने जिस तरह से मुझे उनसे मिलाया वो भी आश्चर्यचकित रह गई, मतलब कहाँ से हम लोग मिल गए इतना साल के बाद। और उनके वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया वो 1 साल में, किस तरह से मुझे अपना पढ़ाई में क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके वजह से मेरा 1 साल बहुत अच्छा निकल गया और मैं फर्स्ट ईयर भी पास हो गई। फिर वो तो निकल के चली गई, फिर एक और लड़की आई जो जूनियर है मेरे साथ। तो सेकेंड ईयर भी वैसे ही, मैं अकेली नहीं थी, सेकेंड ईयर भी मेरे साथ एक और लड़की थी और मेरा ऐसे ही निकल गया। काफ़ी कोई देख के बोलते थे कि कैसे अकेले क्लास में बैठती हो, टीचर लोग आके पढ़ा के जाते हैं दिन भर, कैसा लगता है। काफ़ी मुश्किल था लेकिन क्या बोलते हैं, अब पढ़ना तो अपने लिए ही था आखिर में। अगर कोई नहीं है ऐसा मैं सोचती हूँ, मैं हार मान जाती तो फिर मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ खड़ी नहीं होती। और जिस तरह से मतलब सबने देखा वहाँ पे भी, सब जो टीचर्स लोग थे बहुत सपोर्टिव थे, सबने साथ दिया। किसी ने मतलब मुझे अकेला महसूस होने नहीं दिया, सब आके बात करते थे। जो पास्टर थे हमारे वहाँ पे और जो टीचर्स थे, और हॉस्टल में भी बहुत सारे हमारे जान पहचान लोग निकल गए और हमारे नक्सलबाड़ी के ही कितने सारे लोग वहाँ पे हैं, तो सबसे आना जाना हो गया। और फिर ख़ास करके मेरे जो भैया भाभी हैं, जो बच्चे हैं वहीं पे हैं, दोनों बच्चे लॉरी में ही पढ़ रहे हैं, एक डिग्री पढ़ा है और एक अभी 12th लिख रहा है। तो उनका भी हमेशा सपोर्ट रहा। मैं हॉस्टल में थी भले, लेकिन मेरे भैया भाभी भी थे, फिर विवेक भी वहीं है। तो मेरा ऐसे करके मेरा 2 साल बहुत अच्छे से निकल गया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मम्मी को भी सही सलामत रखा। मम्मी यहाँ थी और आप सभी ने मम्मी का बहुत ध्यान रखा, आप सभी ने मेरे लिए, मम्मी के लिए प्रेयर किया है। मैं आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ और बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैंने अपना 2 साल जो मेहनत किया, मेरा मेहनत रंग लाया है और मैं पास कर गई हूँ। और मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया है, जबकि मम्मी रिटायर हो गई थी। आप सभी यहाँ पे थे, उनके साथ थे और कभी भी ऐसा बुरा वक्त आया है, मम्मी बीमार हुई, आप सभी साथ में थे, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर तरह से, हर बुराई से सुरक्षित रखा, मेरे पढ़ाई में मदद की, मुझे अच्छा सेहत देते हुए मुझे 2-2.5 साल के लिए मुझे बहुत अच्छे से रखा वहाँ पे। और आज भी लोगों को अगर मैं बताती हूँ कि मैं अकेली थी, मैंने पास कर लिया, ख़त्म कर लिया, तो वो लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि 2-4 स्टूडेंट होते ही हैं। पर जब मैं गई थी तो सेकेंड कोविड खुल रहा था उस टाइम, तो कोविड के कारण बहुत कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। ज्वाइन तो करना चाह रहे थे लेकिन वहाँ पे क्या है ना, कंपलसरी आपको क्लास आना पड़ता है, ऐसा बोल रहे थे। तो बहुत कोई काम करके पढ़ना चाह रहे थे, इस कारण से जब मैं ज्वाइन की तो बहुत सारे स्टूडेंट आए नहीं। तो लास्ट में मुझे अकेले ही वो लोग ने शुरू किया पढ़ाने और ऐसा करके देखते देखते 2 साल निकल गया। तो अभी टीचर लोग भी बहुत खुश है कि मैंने ख़त्म कर लिया और
मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया। और मैं बताना चाहती हूँ कि एमएससी में 2 साल होता है, लेकिन 2 साल में भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। अकेले इधर उधर जाना, खास करके जो रिसर्च का काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और मुझे तो वहाँ का भाषा भी नहीं आता है। मुझे सिर्फ तेलुगु आता है क्योंकि मैं आंध्रा में थी, लेकिन कर्नाटका में कन्नड़ा चलता है, तमिल भी चलता है। तो बहुत मुश्किल होता था, कभी कभी बात करने नहीं आता है, वहाँ जाके कैसे कम्युनिकेट करना है। लेकिन जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे को अगुवाई किया, मैंने सब कुछ टाइम से अपना ख़त्म किया, एग्ज़ाम्स भी अच्छे से लिखा, और मैं अभी घर आई हूँ, अपनी मम्मी के साथ एक अच्छा समय बिता रही हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को भी।